हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, जो आपका बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद चल रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। जैसा मैंने आपको कल भी एक वीडियो में बताया था कि आपका सीटेट को भी रोकने की मांग की गई है कि बीएड वालों को सीटेट में बैठने ना दें। जैसा आपने कल की वीडियो में देखा होगा, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, मैंने विद प्रूफ दिखाया है। वहाँ पर ये मांग की गई है जो बीएड सीटेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बीएड वालों का एडमिट कार्ड नहीं दे, केवल बीटीसी वालों का ही एडमिट कार्ड जारी हो। तो वहाँ पर एक हलफनामा जारी हुआ है और वो सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है कि वो मैंने आपको कल पूरा दिखाया था किसके द्वारा लगाया गया है। जिन्होंने यही यूपी टेट के रिजल्ट पर रोक लगाई थी कि यूपी टेट का बीएड का रिजल्ट जारी ना हो, उन्होंने ही उस पर भी लगाया है। जैसा आपको पता है कि 6 तारीख को अब इसकी सुनवाई होगी कि सीटेट का जो एडमिट कार्ड है बीएड वालों का वो जारी होगा या नहीं। वो 6 तारीख को सुनवाई है, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, आप जाकर देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों होगा? अब ऐसा ही अब वेस्ट बंगाल और बिहार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा दाखिल किया है। वो ये कह रही हैं कि बीएड और सीटेट को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए। मतलब वो बिहार, ये राज्य ये कह रहा है कि सीटेट को भी बिहार में एलिजिबल ना किया जाए जिन्होंने बीएड किया हुआ है, और केवल बी टेट जो उनका बिहार द्वारा राज्य का टेट कराया जाता है, जैसे यूपी टेट का यूपी टेट कराया जाता है, ऐसे ही बिहार टेट का बिहार बी टेट कराया जाता है। तो वो ये चाह रही है कि हमारा केवल बी टेट ही एलिजिबल हो। तो अब उन्होंने पहले बीएड को निकालने की दी थी कि जो हमारे स्टूडेंट जो 7वें चरण की अब भर्ती होगी, जो उसमें स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, वो केवल आप डीएलएड को ही प्राथमिक दें, क्योंकि अगर हम बीएड को भी शामिल करेंगे तो हमारे बीटीसी छात्रों जो डीएलएड है उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ऐसे ही अगर सीटेट वाले देंगे तो कोई बीटेट नहीं करेगा, केवल सब सीटेट कर करके रह जाएंगे, तो उनका पैसा नहीं छपेगा राज्य का। तो यही चीज़ है। तो उन्होंने वहाँ पर ये दिया है, एक और प्रेडिक्ट लगाई है कि हमारी बिहार टेट से भी ये दोनों चीज़ें ख़त्म हों। ऐसे ही वेस्ट बंगाल द्वारा भी आपको पता है, पहले वेस्ट बंगाल द्वारा ही आपकी रुकी थी सुनवाई, क्योंकि उन्होंने अपना एसएलपी दायर नहीं किया था। तो वो भी यही चाहती है वेस्ट बंगाल भी कि आपका बीएड वाले बाहर हों। उन्होंने पहले भी यही दी थी कि बीएड वालों को नहीं लिया जाए, और वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि बीएड वालों से उनके वहाँ का डीएलएड वालों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही एक तरफा फैसला नहीं लेगी, क्योंकि जब 2018 का गजट हुआ था तो ये पूरे इंडिया में लागू हुआ था कि बीएड वाले भी अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं, केवल उन्हें बस 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। अब ये बात आएगी कि जब ये चीज़ हटानी थी तो फिर इतने सारे स्टूडेंट्स बीएड क्यों करते? क्योंकि फिर स्टूडेंट्स बीटीसी कम करने लगे, बीएड ज़्यादा करने लगे। जैसा कि आपने देखा होगा, अब की बार भी बहुत सारी सीटें खाली गई हैं बीटीसी की। और आगे आगे भी आपको पता है 2030 की जो नई शिक्षा नीति लागू होगी उसमें भी बीएड को ही प्राथमिकता दी गई है कि बीएड ही करना होगा और सारे कोर्सेज बंद होंगे। तो फिर ऐसे कैसे हम बीएड को बंद कर दें? तो अब ये विवाद उच्च स्तर पर लगा हुआ है। अब देखते हैं 14 दिसंबर को क्या होगा। पहले 6 दिसंबर को आपकी सुनवाई है कि सीटेट प्राइमरी में बीएड के जो आपके एडमिट कार्ड है जारी होंगे नहीं, वैसे ऐसे रुकेंगे नहीं, या तो फिर आपकी डेट ही आगे एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ी होगा कि बीटीसी वालों का दे देंगे और बीएड वालों का रोक देंगे, ऐसा नहीं होगा। या तो फिर आपके सीटेट के एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड हो जाएगी। मेरा यही मानना है। अब स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे आप बीएड की तरफ हो, बीटीसी की। आप ऐसे एक दूसरे से लड़ने की जगह आपका, मैं तो केवल जो न्यूज़ होती है वो बताती हूँ, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ कि आपके ना कहने से बीएड जीतेगा ना आपके कहने से बीटीसी। आप एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। आपके चक्कर में पहले तो भर्तियां रुकी हुई थी, दोनों के पक्षों की लड़ाई के चक्कर में, कि बीएड और बीटीसी की जो लड़ाई चल रही थी कि बीएड को निकालो बीटीसी को। अब आपके चक्कर में जो सीटेट के स्टूडेंट्स हैं उनको भी भारी नुकसान होगा, क्योंकि अगर सीटेट के एग्ज़ाम की डेट आगे खिसक गई और केवी का एग्ज़ाम पहले हो गया, क्योंकि आपको पता है 5 तारीख से केवी के एक फॉर्म फिल होने जा रही हैं। मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि केवी की वैकेंसी निकल गई है।
उसमें भी ये बोल दिया गया है कि आप प्राथमिक में फिल कर सकते हैं बीएड वाले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो मान्य होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट बीएड को बाहर निकालती है तो केवी में भी प्राइमरी वाले नहीं बैठेंगे। तो अब इस चक्कर में आपका सुपर टेट तो गया ही, अभी तक नहीं है, फिर अगर आपके इलेक्शन आ गए तो ये समझ लिए चला ही गया। अब सी टेट पे भी रोक लगी। आपको पता है सी टेट एग्ज़ाम जो फिल करेगा अगर वो क्लियर हो जाता है तो वो केवी में भी बैठ पाएगा, अगर उसका पहले से सी टेट क्लियर नहीं है। और अगर आपका जब सी टेट एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो वो केवी में कैसे बैठेगा। और केवी में भी अब केवी की भी आगे बढ़ती रहेगी। अगर ये मामला ज़्यादा दिन खिंचता रहा, ऐसी डेट पे डेट मिलती रही और तारीख पे तारीख मिलती रही, तो आपका केवी एग्ज़ाम भी समझ लिए गया। तो इसलिए कितने साल बाद, 2018 के बाद अब आया है केवी। आपको पता है सुपर टेट भी नहीं आया। तो आप एक दूसरे की लड़ाई की जगह आप एक दूसरे का सहयोग कीजिए। सभी राज्य सरकारें, कुछ राज्य सरकारें चाहती हैं बीएड को शामिल करने दें, कुछ राज्य सरकारें वेस्ट बंगाल और बिहार चाहते हैं कि नहीं बीएड को शामिल ना होने दें और वहाँ पे सीटेट भी कैंसिल हो जाए। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा। अब ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती से ऐसे तो एक तरफा राज्य की नहीं सुन सकता, इतने सारे राज्य हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला निकालेगा दोनों पक्षों की सुन के ही निकालेगा, वो एक तरफा फैसला नहीं लेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। इतनों ने यही समझ के बीएड किया था कि जब प्राथमिक, क्योंकि आपको पता है जूनियर की वैकेंसीज नहीं आती हैं, प्राथमिक की आती हैं कि हम प्राथमिक में शामिल हो पाएंगे इसलिए हम बीएड करें। और जो 69,000 भर्ती में जिन्होंने बीएड किया था और इतने साल से अपनी सेवा दे रहे हैं उनको भी निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे ही एक तरफा फैसला नहीं लेगी सुप्रीम कोर्ट, जो भी लेगी वो दोनों तरफों का सुन के ही लेगी। तो जो होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। 6 तारीख को भी जो होगा सी टेट के मामले में, हो सकता है उस दिन भी ये बोल दें सुप्रीम कोर्ट की जो 14 तारीख का फैसला होगा वही मान्य होगा, आप नेक्स्ट डेट 14 तारीख के बाद की दे दें। तो जो भी होगा फिर आपका सी टेट के एग्ज़ाम में लेट होगा, आपका सी टेट का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा फिलहाल के लिए, जो 15 दिसंबर के आसपास से स्टार्टिंग है, क्योंकि 14 दिसंबर की तो आपकी डेट है और एडमिट कार्ड 3-4 दिन पहले तो आपके जारी होते ही हैं। तो अब देखते हैं जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे और 14 तारीख को तक हम आपकी जो भी सुनवाई होगी, जो भी जहाँ से जिस राज्य से भी जो भी खबर होगी वो देते रहेंगे। और हम वैकेंसीज़ की भी रेगुलर अपडेट दे रहे हैं। आपको पता है केवी की वैकेंसी, अब मैं आपको एक वीडियो में बताऊँगी केवी की आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, कहाँ से क्या आता है, कितना क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे सिलेबस होता है, कैसे हाउसवाइफ तैयार करें, कैसे कौन बच्चे तैयार करें, कितने इंटरव्यू में जुड़ते हैं, कितने अनुपात उसका जुड़ता है आपके रिटर्न का। तो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, चैनल पे बने रहिएगा। केवी और सुपर टेट की हम कंबाइन करके क्लासेस स्टार्ट करेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो और आपका पक्ष क्या है अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बस उल्टे सीधे कमेंट मत कीजिएगा, अच्छे कमेंट कीजिएगा जो स्टूडेंट्स को भी देखने में अच्छे लगे और हमें भी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और चैनल पे नहीं आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो बच्चों तक पहुंच सके और वो ये ट्विटर कैंपेन चलाएं, भर्ती की मांग करें ना कि लड़ाई की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।